लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के पहले चर्चा हो रही थी कि वहाँ पे जो आपने सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में युवाओं को सहयोग लिया। अब जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जैसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, हम स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ेंगे, या कुछ आपके पास ऐसा प्लान है जैसे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके, इसको स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं आप? बिल्कुल, ये तो हर जगह सोच में चल रहा है, सभी का, गवर्नमेंट का, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का, हमारा। हम लोग ना कई बार डायरेक्टली इस चीज के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं होते। आज कंस्ट्रक्शन जरूर देख रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि हम वहां पे, तो हम भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के ना एक बड़े हिस्से बन रखे हैं। अब रास्ता बन गया। इस बार हम प्लान कर रहे हैं कोई 6-6.5 हजार खच्चर हमारे डेली मूवमेंट करेंगे। पिछली बार हमारे कोई 550-600 खच्चर डेली मूवमेंट कर रहे थे सामान ऊपर ले जाने में। अब क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन होना है, जो नहीं है, यात्रियों को छोड़ करके, कि यात्रियों को जो लेके जाएंगे वो अलग, इतने खच्चर तो कम से कम हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। शायद 6-6.5 ज्यादा बोल दिया होगा, मैं अगर सही बोलूं तो 1200-1300 खच्चर हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है। अब अगर 1200-1300 डेली की रिक्वायरमेंट है, एक खच्चर को गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि 2200 रुपए देते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसका तो एक आदमी के पास 4-4 खच्चर है। और ये पूरी सोनप्रयाग, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, रामपुर, गुप्तकाशी की तरफ, इसमें सब खच्चर मतलब एक मेजर प्रोफेशन है। फिर उसके बाद हम लड़कों को कैसे लेके आ रहे हैं, पहले उनको लाए कि आओ तुम सुपरवाइज करो। अब उसके बाद में उसी को बोला तू ना इसको कन्नी को उठाना शुरू कर। कोई 40-50 लड़के तो ऐसे हैं जो आज प्रोफेशनल मिस्त्री बन रखे हैं, उनको मशीन चलानी आ गई है, वो इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं। अब हमारे पास फायदा क्या है, वो लड़के हैं, मशीनें हमारे पास हैं, और वो जिस जगह पे उनको सिखाया जा सकता है, वो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, वहीं पे वो लड़के कर रहे हैं। कभी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन आज तो प्रोफेशनल ठेकेदार बन रहे हैं। और जब यूथ के अंदर वो जज्बे के साथ कि मैं ये चीज सीधी काट रहा हूं ना, तो फिर वो तो सबसे बढ़िया ठेकेदार है आज पहाड़ के लिए। निम एनआईएम 1 साल के बाद जब विड्रॉ करेगी, इन्हीं लड़कों ने तो करना है। इसीलिए इनके लिए अब एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीएमए वो क्रिएट करा गया है। एसडीएमए का एक सब पार्ट कर दिया गया डीडीएमए, जो डीएम के अंडर में होगा। उसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन एजेंसी, अपना ये पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, इनको शामिल करा जा रहा है। उनके साथ यही लड़के तो होंगे जो अभी एक्सपर्ट हो रहे हैं, और यही करेंगे काम। धीरे धीरे हमें विड्रॉ भी करना है, तो 1 साल के बाद जब विड्रॉ करेंगे या 1.5 साल के बाद विड्रॉ करेंगे, काम पूरा चलेगा, लेकिन करियर लड़के रहे होंगे। तो तो ये रोजगार का भी साथ स्थानीय शामिल हो रहा लोगों के लिए क्या नए भी रोजगार तलाशे जाएंगे, या कुछ है ऐसा जिससे नए रोजगार भी वहाँ मिले? है। देखो वहाँ पे रोजगार क्या होते हैं, लोगों की दुकानें होती थी, अब उनके लिए प्लानिंग चल रही है कि उनको ना अब दूसरी जगह पे, नदी के, पहले नदी के बाएं तरफ होता था ऊपर जाते हुए रास्ता, अब नदी के दाहिने तरफ है मंदाकिनी के। तो दाहिने तरफ कौन सी सेफ जोन है, वहां पे उनको पट्टे दिए जाएंगे, उनके लिए दुकानें बनाई जा रही है। उसके बाद में जो उनका लॉस हुआ है वो दोबारा रिकूप हो रहा है। अब जैसे ऊपर इस बार यात्रा शुरू होगी, तो इनिशियली 24 अप्रैल को हमारा प्लान है कि कोई हम 750 लोगों के लिए टेंट्स लगा रहे हैं। स्थानीय लोकल लड़के उन टेंट्स को मैनेज करेंगे अंडर एनआईएम सुपरविजन। अब अगर 1 महीने वो कर लेते हैं, तो हम तो वो सिस्टम उनको अच्छे तरीके से सिखाएंगे जो उनकी समझ में भी आता है। कोई यात्री आया, एक रिसेप्शन सेंटर होना चाहिए, एक मेडिकल हेल्थ होना चाहिए, वहां पे प्यार से कैसे हंस के बात करनी है। आ गए संजय जी, आ गए, ओके, आप रूम टेंट नंबर 16 वहां पे जाएंगे, वहां पे आपको एक स्लीपिंग बैग मैट्रेस इशू होगा, आपके खाने के टाइम ये है, वो आकर के आपको बताएगा। मतलब माना जाए कि जो थोड़ा बहुत बचा है वो पलायन अब रुकेगा वहाँ पे? पलायन तो रोकने के तरीके यही है। अगली बार मेरा इंटरव्यू केदारनाथ या किसी उसमें होना चाहिए, ताकि लोग ऊपर देखने के लिए, रिवर्स पलायन जरूर रुकेगा। अजय जी, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितनी धार्मिक प्लेसेस हैं आप देखिए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। शुरू आपके यहाँ भी हुआ, इस राज्य में भी हुआ, लेकिन जो अभी यात्रा खत्म हुई है उसमें कहीं से सफल नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है कि अगर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर किया जाए, इससे बहुत सी चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुंचेगी और हमें हर चीज़ का जानकारी होगी? पक्का होगा, क्योंकि जो मूवमेंट है, पहले तो मूवमेंट को भी तो एक मॉनिटर करने का तरीका होना चाहिए, और उसका तरीका तो यही है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सेंटर्स वगैरह, जो आज मतलब वर्ल्ड में हर जो जगह है। टेस्टेड है। खाली है क्या कि पहाड़ों में ना थोड़ा सा मॉडल अलग है। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पे आप कितने भी ज्यादा क्लोज बाय ये सैटेलाइट फोन्स लगा दो, ये अपने मोबाइल टावर्स लगा दो, पर बीच में स्क्रीनिंग की वजह से चीजें नहीं हो पाती। तो पिछली बार भी हम अगर लेके चले, पिछली बार शुरू हुआ है, इस बार और इम्प्रूव होगा, अगले साल तो वो बिल्कुल परफेक्ट मॉडल बन जाएगा। कुछ ट्रायल्स होंगे, हमने भी करे कि अरे ये यात्री तो जरूरी नहीं है कि उत्तरकाशी से यात्री आ रहा है तो वो सीधा मेन हाईवे से ही आ रहा है।
गंगोत्री से ना पैदल आते हैं, वो आते हैं भटवाड़ी, भटवाड़ी से खुश कल्याण, पहले स्याबा, खुश कल्याण, बूढ़ा केदार और उस पर पहाड़ पहाड़ में। नहीं, लेकिन जब हम इंटर करते हैं तो उस समय तो कम से कम अगर प्रॉपर जानकारी हो, अब तो जैसे जहां पे एंटर कर रहे हैं वहां पे, और उसके बाद में आगे की कामयाब रजिस्ट्रेशन मेथड क्या है कि जब एंटर कर रहे हैं वहां पे तो है ही, लेकिन उसके बाद में क्या आज यात्री गंगोत्री में है कि वो केदारनाथ में है, वो भी उसकी जानकारी उसकी में भी होता है। जानकारी तो मिलनी वो चाहिए। मतलब अगला फेज है। वही मैं कह रहा था कि पहले फेज में कुछ हो गया, इस साल कुछ होगा, अगले साल भाई कुछ आज होगा, फाइनली ये कंट्रोवर्सी है कामयाब ना, होगा। कंट्रोवर्सी है कि कितने लोग थे, कितनी गाड़ियां थी, कितनी दुर्घटनाओं में कितने कोई जाने गए, कुछ पता नहीं चल पाया ना। तो अगर कुछ ऐसा सिस्टम प्रॉपर हो जाए तो क्या कुछ ऐसा सुझाव आपने गवर्नमेंट को बैठ के दिया कि भाई जो चीजें हम सफल नहीं हो पाए पिछली बार रजिस्ट्रेशन शुरू करने में, इस बार कुछ और नया चीज उसमें जोड़ा जाए? चल रहा है ये नई क्या क्या चीज। कर सकते हैं उसमें हम? जैसे एक तो जैसे आपने बोला कि एंट्री पॉइंट्स कौन से हैं, वहां पे एंट्री हो गई। उसके बाद में जहां पे मॉनिटरिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, बायोमेट्रिक जैसे सेंटर्स जो बन रहे हैं ना, इनके सब मॉनिटरिंग ग्रुप लगे हैं। वो सब मॉनिटरिंग ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन, मान लो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी से जब कोई निकल रहा है गंगोत्री के लिए, तो उत्तरकाशी से 2 किलोमीटर आगे गंगोत्री हाईवे पे अगर लगाया जाएगा तो उस जगह से तो निकलना ही है आदमी ने। उत्तरकाशी से पहले लगाया जाएगा तो शायद वो क्लियर नहीं है। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, कैसे उनको बैकअप सप्लाई कैसे मिले कि भाई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड ये अपना जो नेटवर्क फैसिलिटी होती है वो फैसिलिटी मिल जाएगी। फिर उसके बाद में जो उसको मॉनिटर करने वाले एक एक्सपर्टीज होती है, क्योंकि कहने के लिए तो कंप्यूटर कर रखा है, लेकिन बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन में भी जब तक आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, तो उससे क्या होता है आप अचानक समझते हैं आज यात्रियों का पैटर्न ज्यादा इस साइड क्यों दिख रहा है, मूवमेंट इस साइड ज्यादा क्यों है। तो वो ना फोर वॉर्न नहीं करते, वो वैसे एडवांस में आगाह कर देते हैं कि भाई आज गांव वालों को भी तुम्हारे यहाँ आज ज्यादा लोग आएंगे, खाना ज्यादा बन जाएगा, चीजें होंगी, तो वैसे लेके। लेकिन ये सिस्टम तो बन रहा है, इसको इस पर काफी डिस्कशन चल रहे हैं, हम ही लोग उसमें शामिल भी हैं डिस्कशन में। अ, अब इस यात्रा में देखते हैं कितना कामयाब होता है। आपदा क्यों आई, इस पे आज भी लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, आपदा आने के पहले से आप इस क्षेत्र में थे, तो कुछ आपको अनुमान है कि आपदा का कारण क्या रहा? बिल्कुल है। जो डिस्कशन में जो, क्योंकि एक एनआईएम का ना एक रोल और भी है, हम जब ये माउंटेनियरिंग कोर्सेज वगैरह कराते हैं तो हमारे काफ़ी उन जगहों से डिस्कशन होते हैं, जैसे नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये जो वेदर फोरकास्ट वगैरह देखते हैं उनके उसमें। अब हमारे यहाँ से एक्सपीडिशन जाते हैं, एवरेस्ट जब हम ही गए तो हम लोग उनको फिर एक दे देते हैं कि भाई हम लोग इतने दिनों के लिए माउंट एवरेस्ट जा रहे हैं, तो एक मॉडल क्रिएट करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं चीज़ों को। तो ऐसे फिर उसके बाद में जीएसआई हो गया। आज इसमें सबको पता है कि हिमालय जो है बहुत पुराना तो नहीं है, इसको बोलते हैं यंग बेबी माउंटेन, यंग माउंटेन। इसमें अभी सेटलिंग प्रोसेस चल रही है। माउंट एवरेस्ट पहले 8,848 मीटर होता था, आज से 100 साल पहले। आज उसकी हाइट हो गई है 8,850 मीटर, 2 मीटर ऊपर हो गया है। बढ़ रहा है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स का ना मूवमेंट चल रहा है। अब जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट चल रहा है तो कई जगह ना टूट फूट भी हो रही है। एक बेल्ट है, अगर मैं इमेजिनरी बेल्ट बोलूं, शुरू होती है भटवाड़ी गंगोत्री घाटी में, उसके बाद में केदारनाथ घाटी में आओ तो उसमें आता है ये अपना रामबाड़ा वाला इलाका। फिर आप जाओ इसमें बद्रीनाथ वाली घाटी, उसमें आता है हिलंग। उससे आप फर्दर ईस्ट जाओ कुमाऊं में पिथौरागढ़। अब आप देखो तो ये चारों जगह जो है ना, इसमें भटवाड़ी, भटवाड़ी के पास पिलंग गांव, रामबाड़ा, जग्गी भगवान, ये ना इनके अंदर केविंग हो रही है। इनके यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट इतना हो रहा है कि ये हिल ही रहे हैं। अब ये तो वैसे ही हो रहा था, ऊपर से जो यहाँ पे बारिश का पैटर्न है, दो पैटर्न होते हैं बारिश के। एक होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो आता है हिंदू कुश साइड से धीरे धीरे डेवलप होकर के, वो हिमालय के ऊपर से निकलता है। दूसरे मॉनसून ईस्टर्लीज, वो कहीं श्रीलंका के नीचे से आते हैं धीरे धीरे, फिर वो होते हुए अरेबियन सी से घुसते हैं, फिर वो पूरा ये बॉम्बे से होते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर हिमालय से टकराते हैं, फिर वहां पे रुक करके फिर दोबारा मूवमेंट होता है। उस दिन क्या हुआ है कि यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, दूसरी साइड से मानसून ईस्टर्लीज आ गई, दोनों फंस गई। अगर और फिर बारिश होनी शुरू हो गई, दोनों अटक गई लंबे टाइम के लिए। अगर कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना है, 2 इंच 1 घंटे में 2 से 2.5-3 इंच अगर बारिश हो रही है तो उसे बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। अब क्योंकि दोनों फंस गए थे तो उस टाइम पे जो रिकॉर्ड करा गया वो था 12 से 13 इंच बारिश 1 घंटे में। अब अगर इतनी बारिश आएगी, ऊपर से हिमालय का टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, तो वो ना सारा मिलकर के एक ऐसा इफेक्ट आ गया। फिर वो चोराबाड़ी ताल, अब वो धीरे धीरे कभी ना कभी वो हल्की हो, फिर वो आई,
तो ये सारे के सारे कपलिंग इफेक्ट केदारनाथ वैली में ज्यादा हो गए। सब वैली में डैमेज तो हुआ है, लेकिन केदारनाथ में और ज्यादा इसलिए हुआ। पहले तो पता चला होगा ना, जैसे आप बताते हैं कि पूर्वानुमान मौसम ने लगाया होगा, डिपार्टमेंट ने लगाया होगा, इतना बड़ा किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। तो आपदा के विषय में नहीं सोचा था, लेकिन जब आपदा आनी है इसमें सोचा था, तो इतनी जो जानी गई उस पर तो बचाव किया जा सकता था ना। कोशिश तो करिए। तो उस पर कभी आपने डिस्कस हुई, आप दोनों मुख्यमंत्री के साथ बैठे, आपसे कभी डिस्कस हुई कि सर इस पे तो बचाया जा सकता था, क्यों हम ऐसा नहीं किए, क्यों प्रिकॉशन लगातार सरकार चिल्लाती रहती आज है। ना मैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ जहाँ पे पुरानी केस स्टडी करी जाती है, लेकिन फिर उस केस स्टडी का मकसद ये होता है कि आगे कैसे इम्प्रूवमेंट लेकर के आने। आज सरकार की भी यही पॉलिसी चल रही है। भास्कर आनंद जोशी जी हैं इसके डिजास्टर सेक्रेटरी जो हैं, जब भी आते हैं वो यही डिस्कशन करते हैं वहां पे केदारनाथ में, यार ये ऐसे हुआ था तो इसको कैसे, क्योंकि ये डिस्कशन फेज में ना चल रही है और उसको हम शेप भी दे रहे हैं। डिस्कशन तो अजय जी पुराने 10 सालों से इन लोगों की चलती है कि आपदा का हम प्रिकॉशन लेंगे, आपदा में ये तैयारी करके रखे हैं, आपदा से ऐसे बचेंगे। लेकिन पिछली बार के 2010 में डिजास्टर आया, आपको याद होगा, उस समय भी आप कुछ नहीं संभल पाए। उसके बाद 2013 में इतना बड़ा डिजास्टर आया। केदारनाथ इस बार जो आया ना, ये तो बहुत बड़ा आया वैसे, मतलब इसमें कई बार 2010 को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी बड़ा डिजास्टर था। इग्नोर तो किसी भी डिजास्टर को नहीं कर सकते, लेकिन वो था अलग अलग ना इनक्लेव्स में। इस बार तो पूरे हिमालय में आया, मेरा बोलने का ये मतलब है। और इस बार का जो है ये तो वाकई में खाली केस स्टडी नहीं है, इस पे तो हमें अच्छी रिसर्च करनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा था ना वो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, भटवाड़ी, रामबाड़ा, इसका मतलब वो वाले इलाके हैं जहाँ पे शायद दोबारा से एक होता है प्रोसेस रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, एक होता है रिस्टोरेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब उसी जगह पे ठीक करो, रिस्टोरेशन का मतलब हो गया यार ये जगह नहीं हो सकता, इसको ना शिफ्ट करो। पॉलिटिकल लापरवाही भी मानी जा सकती है इसको। हम सब पॉलिटी का मतलब जो मैं समझता हूँ वो तो समाज है, हम सब समाज के इंसान हैं। मेरे ही जैसे किसी से गलती हुई होगी, मेरे ही जैसे किसी ने बचाया, आज भी मेरे जैसा कोई कर पॉलिटिकल रहा है। लापरवाही इसलिए कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है। बड़ी चर्चाएं होती हैं, कांग्रेस कहती है कि अजय कोटियाल को मैं चुनाव लड़ाऊंगी, भाजपा कहती है मैं चुनाव लड़ाऊंगी। तो आप लगता नहीं कि आपके ऊपर भी दोनों पार्टियां पॉलिटिक्स करने पे आ गई हैं? मेरे पे तो एक ही पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है और उसे बोलते हैं शिव भगवान, शिव भगवान, शिव भगवान। उसने मेरे को इतना बड़ा ईमानदारी वाला जवाब आपका है, ये सब देते हैं, लेकिन आप ईमानदारी कैसे, ये तो सब पे है, मेरे पे भी है, मेरे लिए भी शिव भगवान है। नहीं, लेकिन आपको मौका नहीं मिला केदारनाथ में करने का, वो मेरे को मिला, तो इसलिए आज मेरे को तो तरीके से लिया जा रहा है। आपने भी किसी माध्यम से सुना होगा, लोग आपसे पूछते होंगे, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं या नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है जब कोई कहता है यार आप पॉलिटिक्स भाजपा से चुनाव लड़ोगे, आप कांग्रेस से चुनाव लड़ोगे, तो आपको ये नहीं लगता कि अभी आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, जिस जिम्मेदारी पे आप खड़े उतर रहे हैं, पहले उसको करने दिया जाए, फिर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जाए? मेरे को ना पता नहीं कि क्या बातें चल रही हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे हम बैठे हैं, अगर यहाँ से मैं ऐसे हाथ करूँ, यहाँ से 600 गज आगे डीएवी पीजी कॉलेज है, राइट, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। जब वहां पे पढ़ते थे तो कोई एक आदमी आता था, एक लड़का आता था, उसके साथ 10 होते थे ना, तो लगता था ये ना नेता है, उसके साथ 10 लोग चल रहे हैं। गाड़ियां चल रही हैं, अगर अभी भी देखो 4 गाड़ियां एक साथ चल रही हैं, अरे कोई ना जा रहा है कोई बड़ा आदमी, तो सब देखते हैं उसको। आज मैं भी जब कहीं जा रहा हूं, क्योंकि केदारनाथ में कोई शक नहीं है कि काम ना अच्छे तो हो रहे हैं और लोगों की उम्मीदें भी बड़ी उससे बड़ी हैं, कोई शक नहीं है, तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो इनको आप मैसेज दीजिए ना, भैया हमको केदारनाथ में काम करने दो, हम पूरे उत्तराखंड के लिए बाद में काम करेंगे, अभी तो हमको उस वैली के लिए काम करने दो। आपने कहा नहीं इन लोगों से? नहीं, हमें करने की जरूरत है, हम तो जब लगातार आपके ऊपर जब पॉलिटिकल इस तरह की न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, हमारे पास तो कोई नहीं हो रही, मेरे पास हमारे पास कोई नहीं हो रही है, हमारे पास अभी तक आप तक ये बात नहीं पहुंची, कभी भी नहीं हमारे पास तो। चलिए जब आपके पास पहुंचेगी तब बात करेंगे। ये थे अजय कोटियाल जी, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से ये बताया कि इस राज्य में क्या किया जा सकता है और क्या इन्होंने किया। केदार वैली को नॉर्मल करने में, वहां की यात्रा शुरू करने में जिस तरह से इन्होंने अभी तक भूमिका निभाई है, हम सोचते हैं कि आने वाले समय में यात्रा को सुचारू रूप से चलने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। धन्यवाद, आप देखते रहिए साधना न्यूज।